क्या कोई माँ अपने ही बेटे की बलि दे सकती है? क्या कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के हवाले कर सकती है? सोचिए, एक ऐसी रात जब महल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे मौत छिपी हुई थी। एक तरफ मां का प्यार और दूसरी तरफ पूरा मेवाड़। एक फैसला जो कोई भी मां कभी नहीं ले सकती। लेकिन इतिहास में एक मां ऐसी भी हुई जिसने अपने बेटे को नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ को बचाया। ये कहानी है पन्ना धाय की। राजस्थान की वीर भूमि चित्तौड़गढ़, जहां हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है। ऊंचे किले, मजबूत दीवारें और शौर्य से भरी ये धरती, यहां की हवा में भी वीरों की कहानियां गूंजती हैं। इसी धरती पर जन्म हुआ एक महान नारी का। वो कोई रानी नहीं थी, ना ही कोई योद्धा, लेकिन उसका साहस किसी महारानी से कम नहीं था। उसका नाम था पन्ना धाय। एक ऐसी मां जिसने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। पन्ना धाय थीं मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की धाय मां। उन्होंने उदय सिंह को अपने बेटे की तरह पाला और अपने पुत्र जंदन को भी उसी प्यार से बड़ा किया। दोनों बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ हंसते थे और एक साथ बड़े हो रहे थे। मां की गोद में दोनों बराबर थे। पन्ना धाय के लिए दोनों ही उसके अपने थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। महल की शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। आने वाला समय सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन मेवाड़ पर संकट मंडरा रहा था। राणा सांगा के बाद राज्य में अराजकता फैल गई और इसी मौके का फायदा उठाया बनवीर ने। बनवीर सत्ता का लालची था। वो किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहता था और इसके लिए उसे रास्ते से हटाना था छोटे राजकुमार उदय सिंह को। उसने महल में षड्यंत्र रचा और तय किया, आज रात उदय सिंह को मार दिया जाएगा। रात गहरी थी, महल में सन्नाटा था, लेकिन पन्ना धाय के दिल में तूफान चल रहा था। उन्हें पता चल चुका था कि बनवीर आज रात उदय सिंह को मारने वाला है। तभी पन्ना धाय ने अपने विश्वासी सेवक कीरत सिंह बारी को बुलाया। कीरत बारी महल का एक साधारण सेवक था, लेकिन दिल से पूरी तरह वफादार। पन्ना धाय ने उसे सारी बात बताई और कहा, कीरत, आज मेवाड़ का भविष्य तेरे हाथ में है। कीरत बारी ने बिना एक पल सोचे अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। पन्ना धाय ने छोटे से उदय सिंह को एक टोकरी में छुपाया और वो टोकरी कीरत बारी को सौंप दी। कीरत बारी उस टोकरी को लेकर महल के पिछले रास्ते से चुपचाप निकल गया। उधर पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को उठाया और उसे उसी बिस्तर पर सुला दिया जहां उदय सिंह सोते थे। उस पल एक मां ने अपने दिल को पत्थर बना लिया। कीरत बारी अंधेरे रास्तों से उदय सिंह को सुरक्षित स्थान तक ले गया और पन्ना धाय अपने बेटे को मौत के हवाले करने के लिए वहीं रुक गई। कुछ ही देर में बनवीर वहां पहुंचा। उसने बिना देखे सोते हुए बच्चे को तलवार से मार दिया। वो बच्चा उदय सिंह नहीं, बल्कि पन्ना धाय का अपना बेटा चंदन था। एक मां जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से मौत के हवाले कर दिया। पन्ना धाय उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले गईं और वही उदय सिंह आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा बने। अगर उस रात पन्ना धाय ये बलिदान न देतीं तो शायद मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। पन्ना धाय ने हमें सिखाया कि सच्चा कर्तव्य और देशभक्ति सबसे ऊपर होती है। मां की ममता महान होती है, लेकिन जब बात देश की हो तो वो भी बलिदान बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए